मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। बदकिस्मती से सारी जिंदगी आपके लिए तकलीफ बनी रही, मगर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपके तो मेरे पे बहुत एहसानात हैं। मानी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझा। जैसे ज़ुहैब को अपनी बेटी का फैसला करने का हक है, इस तरह मुझे भी अपने बाप पर पूरा हक है। हादिया आज से यही रहेगी, इसी घर में। हादिया इसी घर में रहेगी। मेरी बेटी अपनी जिंदगी में बहुत दुख सह चुकी है और मैंने ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के साथ बहुत नाइंसाफी की है और उसकी मां के साथ बहुत बड़ी ज्यादती। अब मैं नहीं चाहता कि रोजे महशर में अफशीन के सामने मजीद शर्मिंदा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बच्ची के पास आने की? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा साया मेरे बच्चे पे पड़े। ज़ुहैब, आयशा सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। शट अप। इससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जानता हूं तुम किस मकसद से यहाँ आई हो, मगर ये याद रखना, तुम इस घर में आ गए हो, फिर मैं तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी में नहीं आने दूंगा। जालिम मत बनो ज़ुहैब। तुम एक माँ को अपनी बेटी से कैसे दूर कर सकते हो? अल्लाह से डरो ज़ुहैब। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी बेटी को भलाई के लिए कर रहा हूं। सारा, सारा, कहां थी तुम? ज़ुहैब, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? कहां थी तुम? आयशा हादिया के पास क्या कर रही है? मैंने तुम्हें बोला था ना, इस औरत को मेरी बच्ची के पास मत आने देना। ताईजान, आप ही ज़ुहैब को समझाएं। आप भी तो एक माँ है ना, आप समझती हैं कि एक माँ अपनी औलाद के लिए कैसे तड़पती है। ज़ुहैब, हादिया, क्या हुआ बेटा, तुम रो रही हो? मैं जानता हूं इस तरह इस घर में तुम्हारे लिए रहना आसान नहीं है, मगर तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो और तुम्हें हिम्मत और हौसले से इन सब का मुकाबला करना होगा। सबसे लड़ सकती हूँ, अपनी ममता से नहीं। मैं भी यही चाहता हूं कि मसला प्यार और मोहब्बत से हल हो जाए। बेटा, ज़ुहैब दिल का बुरा नहीं है, बस पता नहीं हालात ही कुछ ऐसे हो गए, मगर अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है उसका दिल नर्म जरूर होगा, तुम देख लेना, और वो खुद आशा को तुम्हारी गोद में देगा। खैर, रात बहुत हो गई है, तुम जाओ बेटा, आराम करो। और सुनो बेटा, एक मशवरा है अगर मानो तो। जी कहिए। बेटा, मैं सोच रहा था कि तुम सारा दिन घर पे होती हो, इस तरह और उदास और परेशान रहोगी, तो अपनी स्टडीज दोबारा क्यों शुरू नहीं कर लेती? या फिर कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, ज़रा घर से निकलोगी तो दिल बहल जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उमर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम तो वहां जाके मुझे भूल ही गई हो। जब से गई हो एक कॉल भी नहीं की। ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। हादिया, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है यार। तुम्हें पता है, तुम जब से गई हो ना, ये घर इतना उदास और सूना हो गया। मेरा तो दिल चाहता है मैं घर ही ना हूँ। ऐसी बातें नहीं कर रहे हो उमर। तुम्हें पता है तुम जरा सा भी लेट हो जाओ तो ममानी कितना परेशान हो जाती है। बस यही बात तो अम्मी को समझ नहीं आती कि तुम उनकी कितनी फिक्र करती हो। पता नहीं क्यों वो तुम्हें अपना दुश्मन समझती हैं। फिर तुम बताओ, तुम ठीक हो? तुम्हारा दिल लग गया वहां पे? पता नहीं। उदास लग रही हो। हादिया, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए था यार। मेरा यहाँ आना शायद सबके लिए बेहतर था, तुम्हारे लिए, ममानी के लिए, और तुम्हारे लिए? शायद मेरे लिए भी। इधर आके आयशा को देख लेती हूँ, मेरे दिल के सुकून के लिए यही काफी है। हेलो हादिया, हेलो। मम्मा, ये देखें, ये वाली कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ माशाल्लाह सारा, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। लग ही नहीं रहा कि तुम हो। मम्मा, ये कौन सा तरीका है तारीफ करने का? ओहो, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा और भी दिखाओ ना मुझे। सर वो वकील साहब आ गए हैं। हाँ, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। जी सर। तुम हादिया को जरा भेज दो। मम्मा, पापा ने वकील साहब को क्यों बुलाया? पता नहीं, सारा मुझसे जिक्र भी नहीं किया और हादिया को भी बुला रहे हैं। आपने ठीक से मेंशन कर दिया ना चीजें? बेफिक्र रहिए शौकत साहब, जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही डॉक्यूमेंट्स बनवाए। बाबा आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। ये हमारे फैमिली वकील हैं, और वकील साहब ये हादिया है, मेरी बड़ी बेटी। सारा से तो आप पहले कई बार मिल चुके हैं। हादिया बेटा, ये इन पे साइन कर दो। ये किस चीज के पेपर्स हैं बाबा? ये मैं अपनी कंपनी के आधे शेयर्स तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, और इसमें प्रॉपर्टी के कुछ और भी पेपर्स हैं, और कुछ प्लॉट्स हैं, और कुछ और चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही ये सब तुम्हारे नाम कर दूँ। बाबा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ हादिया, तुम यही कहोगे, मगर बेटा ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। बेटा प्लीज़ साइन करो, आप करवाएं प्लीज़ साइन इसमें। तो क्या जवाब दिया शौकत भाई ने? उन्होंने कहा है वो हादिया से मशवरा लेके बताएंगे।
तुम्हें क्या लगता है हादिया मान जाएगी? नहीं, मैं जानता हूँ ना हादिया को। जब तक अम्मी अपनी खुशी से मेरी और हादिया की शादी के लिए राजी नहीं हो जाती, मुझे नहीं लगता कि हादिया मानेगी। उमर, मैंने शहनाज को समझाने की बहुत कोशिश की, पता नहीं क्या दिमाग है उसका। बहरहाल मैं फिर बात करूंगा शहनाज से। अब्बू, हो सके तो अम्मी से मेरी और हादिया की शादी के बाद ना करेगा। क्या पता उन्हें बार बार बोलें तो और चिढ़ ना जाए। फिर तुम ही बताओ इसका क्या हल है? क्या कह रही हैं आप मम्मा? साला मुझे भी यकीन नहीं आता, अगर मैंने अपनी आंखों से ना देख लिया होता। मैं तो यही समझती थी शौकत का जो कुछ भी है इस पर सिर्फ मेरे बच्चों का हक है। अच्छा, तो ये मकसद था हादिया का इस घर में आने का। मम्मा, इस तरह तो हादिया और भी मजबूत हो जाएगी। वो पहले ही किसी के काबू में नहीं है, ना आपके, ना मेरे और ना किसी और के। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा अपना सब कुछ उसके नाम पे कर दे। अल्लाह ना करे। सारा कैसी बातें कर रही हो तुम? मत जिस हिसाब से वो ये सारी चालाकियां कर रही है ना, बहुत जल्द ऐसा ही होगा। अगर आप खामोश रही ना मजीद, तो थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ अपने नाम करवा लेगी और बहुत जल्द आपको और मुझे सबको इस घर से निकाल देगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतना बड़ा फैसला करते हुए आपने मुझसे मशवरा करने की भी जहमत नहीं की। कैसा फैसला? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आप अपनी सारी प्रॉपर्टी हादिया के नाम कर रहे हैं। सारी प्रॉपर्टीज नहीं की, सिर्फ एक दो प्लॉट्स और कुछ चीजें की हैं। शौकत, आप उसे पहले यहाँ लेकर आ गए, वो यहाँ रह तो रही है, उसकी हर जरूरत पूरी हो तो रही है, उसके नाम पर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? मैं जो कुछ कर रहा हूं बहुत सोच समझ कर रहा हूं। मैं हादिया का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूं समीना। अच्छा, आप ये क्यों नहीं कहते? आप दोनों बेटियों में फर्क कर रहे हैं। सारा भी तो आपकी बेटी है, उसके फ्यूचर के बारे में तो आपने नहीं सोचा। ये क्या बोल रही हो समीना? मैंने हमेशा सारा को हादिया से ज्यादा मोहब्बत दी है। जब तो तुमने कभी नहीं कहा कि मैं सारा और हादिया में फर्क कर रहा हूं। मुझे अपनी बेटियों की तुमसे ज्यादा फिक्र है समीना, अब चाहे वो सारा हो या हादिया। और सारा तो कभी अकेली नहीं होगी, तुम और एहसन उसके पास होगे। मगर हादिया तो मेरे होते हुए भी अकेली है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा या सारा का हक नहीं दे रहा। ये मेरी प्रॉपर्टीज हैं और मैं जो चाहूंगा हादिया को दूंगा। हादिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चाचू को तुम्हारी इतनी फिक्र है, वो तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं। मानो मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ मोहब्बत, इज्जत और मान चाहिए जो बाबा ने मुझे दिया है। तुम जैसी साबिर और शाकिर लड़की
मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। तुम्हारे साथ जिंदगी में इतना कुछ बुरा हुआ है हादिया, अगर तुम किसी से कुछ शिकायत नहीं करती। मानूर, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैं सारा के साथ कुछ गलत कर रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? तुम सारा के साथ कुछ गलत नहीं कर रही हादिया। अगर गलत किया है तो हमेशा सारा ने किया तुम्हारे साथ। तुम्हारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया उसने। तुम्हें पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है सारा ने तुम पर और उमैर पर सिर्फ इसीलिए इल्जाम लगाया था ताकि वो भाई से शादी कर सके। हाँ महानूर, क्या बात है मेरी भाभी की, बड़ा अच्छा रिश्ता निभा रही हो तुम। हादिया को मेरे खिलाफ आग लगा रही थी। नहीं सारा, वो सच ही तो कह रही है मानूर। सारा, तुम ये बात मुझसे बेहतर जानती हो। तुम तो चुप रहो। जब से इस घर में आई हो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है तुमने। मैंने देख लिया तुम वापस क्यों आई हो। बेटी की मोहब्बत तो सिर्फ एक बहाना था ना। तुम्हें तो बाबा की प्रॉपर्टी चाहिए थी। बकवास बंद करो सारा। मेरा सच तो अब बहुत बुरा लग रहा होगा ना हादिया, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारी नानी ने तुम्हें इसीलिए भेजा था ना। बस सारा, मेरी नानों के खिलाफ एक और लफ्ज भी मत बोलना। जिंदा लोगों का तो तुमने जीना हराम किया है। जो इस दुनिया से चले गए कम से कम उनकी तो जान छोड़ दो। ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम्हारी नानी एक बहुत ही घटिया और मक्कार औरत थी। सारा, एक और लफ्ज नहीं। क्या करोगी? हाँ, मारोगी मुझे? बहन, आप ये समोसे खाए ना, ये मैंने खास अपने हाथ से बनाए। जी जी। और भाई साहब, ये बिस्किट जरूर ट्राई कीजिएगा। पता है, हमारे घर के पास वाली बेकरी के बिस्किट ही सबसे ज्यादा मशहूर है। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि चाय ठंडी हो, शुरू। ये आओ उमैर, सलाम करो। ये लोग कौन है? अरे, इतनी जल्दी कैसे भूल गए? कुछ दिन पहले ही आए थे। और ये तुम्हारी होने वाली सास और ये होने वाले ससुर हैं। ये शादी की तारीख तय करने आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, कैसे हो? आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्लीज दोबारा भी आइएगा, मगर रिश्ते के लिए नहीं। मेरी अम्मी ने शायद आपको बताया नहीं, मैं शादी अपनी कजन से करना चाहता हूँ। मेरी फूफो की बेटी। ये लोग मिले हैं ना हादिया से? शनास, ये क्या कह रहा है तुम्हारा बेटा? नहीं, ये वैसे ही मजाक कर रहा है, कभी भी कुछ भी कह देता है। अभी थका हुआ है ना ऑफिस से। जाओ बेटा, चेंज करके आओ। मैं किसी भी तरह का मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को किसी भी तरह के धोखे में नहीं रखना चाहता, इसीलिए क्लियर बात कर रहा हूं। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अपनी कजन हादिया से। और वैसे भी जहां तक मेरी अम्मी की बात है, आप इन्हें इग्नोर करें, क्योंकि शादी मैंने कर रही है, अम्मी ने नहीं। वैसे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्लीज खाएं और दोबारा जरूर आएगा।
याला ये क्या हो रहा है? मैं किसी से उलझना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी पता नहीं क्यों ये सारा मुझे जीने क्यों नहीं देती। बुलाए हादिया को, मुझे उससे समझती क्या है वो अपने आप को। जब उसका दिल चाहता है मुझे जलील कर देती है, जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं है इस घर में। इस घर के नौकर से बदतर ट्रीट करती है वो मुझे। सारा खुद को संभालो, तुम तो अपनी तबीयत खराब कर लोगी इस तरह। और इसी के काबिल हूं मैं। कोई भी अभी भी हादिया को कुछ नहीं कहेगा, सब हमेशा उसी की साइड लेते हैं। बाबा भी इसीलिए लाए ना अपनी लाडली को। सारा बस कर दो, सोच समझ के बात क्या करो। जो मुंह में आता तुम बक देती हो। सही बात है भाभी, आप भी मेरी बेटी पर ही गुस्सा करें। कोई भी हादिया को कुछ नहीं कहेगा। सारा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सारा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हुआ क्या है? क्या हुआ चाची? सारा इतनी रो क्यों रही? हादिया ने सारा के साथ बहुत बदतमीजी की है। आज तो उसने लिमिट क्रॉस कर दी। ये क्या कह रही हैं आप? आप लोग कहाँ थे? कहाँ है हादिया? मैं कमरे में होगी और कहाँ होगी? जोहेब, हादिया से मैं खुद बात करूंगी, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। हादिया! जोहेब, जोहेब! खुदा! हादिया! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारे से ऐसे बदतमीजी करने की? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या समझती हो अपने आप को? तुमने सारे से ऐसे बदतमीजी कैसे की? ये बात जाके तुम अपनी बीवी से पूछो। जोहेब, अपने कमरे में जाओ तुम। मामा, मुझे बात करने दे इससे। मैंने कहा ना कि अपने कमरे में जाओ तुम। क्या तमाशा लगा रखा है सब लोगों ने? अरे जैसे कि घर नहीं मैदान जंग बन गया है ये। किसी को किसी की बात ही बर्दाश्त नहीं है। मगर मामा, कहा ना अपने कमरे में जाओ। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? जाओ। मुझे ये बताओ कि तुम्हें जरूरत क्या थी उन लोगों के सामने बकवास करने की? गलती मुझसे हुई है। तुम्हारी मौजूदगी में मुझे उन लोगों को यहां बुलाना ही नहीं चाहिए था। इतनी बेइज्जती हुई है मेरी, पता है तुम्हें? आप जानते, वो लोग शादी की तारीख तय करने के लिए आए थे और इसने बात करना तो दूर, इसने तो सारा रिश्ता ही खत्म करवा दिया। तो क्यों बुलाया था? जब आपको पता था कि मैं हादिया से शादी करना चाहता हूं तो आपने क्यों बुलाया था उन्हें? ये हादिया का भूत तुम्हारे सर से उतर क्यों नहीं रहा है उमर? शहनाज, उमर ठीक कह रहा है। जब उसने वहां शादी नहीं करनी है तो क्यों पीछे पड़ी हो उसके? क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाह रही हो? मैं जानती थी आसिम, आप तो यही कहेंगे, क्योंकि आपकी सारी हमदर्दियां तो हादिया के लिए ना, आपकी भांजी के लिए। ये सब आपकी ढील है। अगर आपने इस पर सख्ती की होती ना तो ये यूं बेलगाम ना हुआ होता और इस तरह सबके सामने मेरी बेइज्जती ना कराई होती इसने।
मैंने किसी की बेइज्जती नहीं की है और ये बात आप अच्छे तरीके से जानती हैं। मैं तो बस किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता था और मैंने तो सिर्फ क्लियर बात की है। ठीक है, मैं आज ही जाऊंगी शौकत भाई के घर और हादिया से खुद पूछूंगी कि उसने आखिर तुमसे ऐसा क्या कहा कि तुम्हारे सर से उसके इश्क का भूत नहीं उतर रहा। मम्मी, आप वहां नहीं जाएगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अम्मी, अम्मी, अब्बू, अब्बू प्लीज इन्हें रोकें। हादिया की जिंदगी वहां पे वैसे ही इतनी मुश्किल है, अभी ये पुप्पा के घर जाएंगी, कोई नया हंगामा खड़ा करेंगी। प्लीज। भाई परेशान मत हो, कहीं नहीं जा रही तुम्हारी माँ, अभी गुस्से में है इसलिए ऐसी बातें कर रही है वो। बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, भाभीजान बता रही थी आज फिर तुम्हारा और सारा का झगड़ा हुआ है। हादिया, मैं चाहता हूं कि इस घर में सब मिलजुल कर आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। अगर ऐसा कुछ था भी तो तुम्हें सारा से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। बहन है वो तुम्हारी। बाबा, उसने बात ही ऐसी की थी। शायद आप ठीक कह रहे हैं, मगर पता नहीं क्यों नानों के बारे में कोई जरा सी भी बात कर देना तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बाबा, मैं आपको या इस घर में किसी और को तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं कोशिश करूंगी आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। बाबा, आप ये रख लें। ये क्या है? बाबा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी दौलत, आपकी जायदाद, आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आप सारा को दे दें। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूं। कुछ तो मेरे दिल का बोझ हल्का होने दो। सारी जिंदगी तुम्हारे हक में कोताही करता रहा, ये उसका अजाला तो नहीं कर सकती, मगर एटलीस्ट मेरे दिल को कुछ तो सुकून पहुंचा सकती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। प्लीज बेटा, अपने बाप के दिल के सुकून के लिए ही रख लो ये। हादिया बेटा, अपने बाबा की एक बात मानोगी? जी। उमैर से शादी कर लो। तुम्हें तो मैं इस बदतमीजी का जवाब अच्छे से दूंगी हादिया। तुम शायद भूल गई हो, सारा कभी किसी को माफ नहीं करती। सारा, तुम खाना खाने क्यों नहीं आई? सारा, तुम जानती हो हादिया कितनी बदतमीज लड़की है। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? वो तो मुझे मामा ने रोक लिया, वरना मैं तो उसको। सारा, खाना खा लो प्लीज। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है महानूर। ये सारी आग तो तुम्हारी ही लगाई हुई है ना। पूछो अपनी बेगम से, इसी ने भड़काया है हादिया को मेरे खिलाफ। मैंने अपने कानों से सुना है एहसन। मानूर, क्या बोल रही है सारा?
नहीं एहसन, सारा को कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो महानूर। पता है एहसन, इसने हादिया को क्या कहा है कि मैंने उसका घर बर्बाद किया है और ये सब कुछ मैंने सिर्फ सुहेब से शादी करने के लिए किया है। सारा वो महानूर, तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना महानूर, जाओ यहाँ से, जाओ। मैंने तो इसे अपनी दोस्त नहीं बहन माना था। कभी नन जैसा सलूक नहीं किया मैंने इसके साथ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि महानूर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करती है। तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करूंगा महानूर से। उठो, खाना खा लो प्लीज। पता नहीं मैं जिसके साथ अच्छी होती हूँ, भलाई करती हूँ, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? क्यों ऐसा? आखिर क्यों? मैं समझ सकता हूँ, मैं बात करूंगा महानूर से। परेशान नहीं हो तुम। अपने बाबा की एक बात मानो, उमैर से शादी कर लो। हेलो। हेलो उमैर। हादिया, तुमने इस टाइम फोन किया, सब ठीक है ना? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ है? हम मिल सकते हैं? अभी? नहीं अभी नहीं, कल किसी भी टाइम। हाँ मुझे बताओ, कहाँ मिलना है?